नमस्कार दोस्तों, मैं डी.के. सिब्बल और मेरे साथ सी.वी. प्रसाद जी आज हाजिर हुए हैं हम दोबारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के बारे में बातचीत करने के लिए। नमस्कार सभी भाई लोगों को। सिब्बल सर, आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन के क्रम में परिवार को किस रेट से पेंशन दी जाती है तथा उनकी क्या एलिजिबिलिटी होती है और उनको भी कितनी न्यूनतम पेंशन मिलती है, इस विषय में आप विस्तार से बताइए। प्रसाद जी, बेसिकली इसमें फैमिली की डेफिनेशन वही है जो सीसीएस पेंशन रूल 2021 में हमने बताई थी, वही है। जी सर। इसमें परिवार में सबसे पहले विडो और विडोवर यानी कि स्पाउस को मिलती है और स्पाउस के बाद डिपेंडेंट चिल्ड्रन को मिलती है। तो अगर वो भी नहीं रहते, उनकी एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो पेरेंट्स को मिलती है। और पेरेंट्स के लिए भी अगर एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो डिपेंडेंट सिबलिंग को मिलती है। तो इसका रेट क्या होता है प्रसाद जी? कैटेगरी जैसे पिछले एपिसोड में बताया था, कैटेगरी ए बी सी डी। ए के अंदर तो सीसीएस पेंशन रूल लगते हैं। जी सर। कैटेगरी बी के अंदर फैमिली पेंशन होती है अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी बी के अंदर जो सी ये होगी इसकी फैमिली पेंशन, वो 60% ऑफ पे होगी। जी सर। कैटेगरी बी के अंदर 60% ऑफ पे होगी। मान लीजिए अगर ₹1,00,000 तनख्वाह है जिसके ऊपर पेंशन वर्कआउट होनी है तो ₹60,000 फैमिली पेंशन बनेगी। और कैटेगरी सी और डी के अंदर जो चीज़ है वो आपकी होगी 100%। यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट की ₹1,00,000 तनख्वाह थी, जिसकी डेथ हो गई नौकरी के दौरान, तो ₹1,00,000 ही फैमिली पेंशन होगी। और मिनिमम फैमिली पेंशन है इसके अंदर, वो ₹18,000 होती है। अब क्या होता है इसके, जो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो तो ये रेट है। जी सर। और अगर पेंशनर की डेथ हो तो अलग रेट है, तो उसके बारे में बाद में बताएंगे। अब ये समझ लीजिए, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर पेंशनर बन गया, उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है। जी सर। उसकी रिटायर मतलब जब उसको बोर्ड आउट करा गया, उसकी डेथ हो गई, डाइज विद इन 7 years आफ्टर हैविंग बीन बोर्डेड आउट ऑन अकाउंट ऑफ द सेम इंजरी और डिजीज विच रिजल्टेड इन हिज डिसेबलमेंट, the family shall be entitled to a family pension under these rule as admissible on the death of a government servant in the same category under which the disability pension was granted at the rate which would have been admissible if the government servant had died during service due to injury or disease which resulted in his disablement। यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर हो गया और पेंशन मिलनी शुरू हो गई, लेकिन 7 साल के अंदर उसका देहांत हो जाता है उसी वजह से जिस वजह से वो डिसेबल्ड हुआ था, तो ये मान लिया जाएगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हुई थी। और जो कैटेगरी वो होगी उसकी, उसी कैटेगरी के अंदर जो रेट होंगे फैमिली पेंशन के, जैसे बी में 60% था और सी डी में 100% था, उसी रेट पे मिलेगी। और अगर मान लीजिए वेयर ए विडो ऑफ ए डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट रीमैरिज ए ब्रदर ऑफ हर डिजीज हस्बैंड एंड कंटिन्यू टू लिव ए कम्युनल लाइफ विद or contribute to the support of the other dependent of the family, dependent of the disease, the family pension shall continue to be payable। जहाँ पे विडो डिजीज के भाई के साथ शादी कर लेती है और परिवार के साथ रहती है, या वो कंट्रीब्यूट करती है जो डिपेंडेंट है फैमिली के, उनको सपोर्ट करने के लिए, तो उसको फैमिली पेंशन वही बी सी डी कैटेगरी के हिसाब से मिलती रहेगी। और अगर मान लीजिए चाइल्डलेस विडो है, वेयर ए केस इन ए केस नॉट कवर्ड बाय रूल 12(3)(b)(1), मतलब जहाँ पे वो था आपका रीमैरी का, ए डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट इज सर्वाइव बाय ए चाइल्डलेस विडो ऑन रीमैरिज बाय द सेड चाइल्डलेस विडो, द फैमिली पेंशन कैन कंटिन्यू टू बी पेएबल टू हर if her income from all other sources is less than the amount of the minimum family pension and dearness relief। अगर मान लीजिए विडो चाइल्डलेस थी और वो मैरिज कर लेती है और उसकी इनकम जो मिनिमम फैमिली पेंशन है इसके लिए 18,000 है, प्लस उसके ऊपर महंगाई भत्ता उससे कम है उसकी इनकम, तो उसको उसी बी सी डी कैटेगरी में फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। अब स्पाउस को जैसे पहले बताया था, बी सी डी के रेट्स हैं 60%, बी के लिए, सी के लिए 100%, डी के लिए 100%। एक आगे जाके इसका एग्जाम्पल भी दिया होगा, फैमिली पेंशन टू स्पाउस टिल डेथ और रीमैरिज। बी कैटेगरी का हमने ये मान लिया यहाँ पे उसकी ₹1,00,000 थी और बी कैटेगरी में 60% मिलती है, तो फैमिली पेंशन क्या होगी? ₹60,000 महीना। सी कैटेगरी में ₹1,00,000 की तनख्वाह थी, फैमिली पेंशन कितनी मिलती है? 100%।
और उसको मिलती रहेगी 1 लाख रुपया। ऐसे डी कैटेगरी में 100% मिलती है, फैमिली पेंशन रहेगी 1 लाख रुपया। ये तो अभी हम बता रहे थे गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हुई इन सर्विस में, यहाँ रिटायर होने के 7 साल के अंदर उसका देहांत उसी वजह से हुआ था जिस वजह से वो डिसेबल्ड होकर नौकरी से बाहर निकला था। जी सर। यहाँ तब वो वाले रेट थे। अगर पेंशनर की डेथ होती है, मतलब एक गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर हो गया और उस डिसेबिलिटी में रिटायर हो गया, वो उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है। डिसेबिलिटी पेंशन के 2 एलिमेंट बताए थे, एक सर्विस एलिमेंट, एक डिसेबिलिटी एलिमेंट, उसको वो वाली पेंशन मिल रही है। उसका देहांत हो गया, तब क्या होगा फैमिली को? तब प्रसाद जी फैमिली को सीसीएस पेंशन रूल 50 है जो फैमिली पेंशन को कवर करता है, उसके अंदर मिलेगी। तब यूपी रूल के अंदर फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है तो सीसीएस पेंशन रूल 50 के अंदर मिलेगी, लेकिन वो केस नहीं होने चाहिए कि पेंशनर बनने के विदिन 7 ईयर डेथ हो गई करके, उसी वजह से जिस वजह से वो डिसेबल्ड हुआ था। तो उस वजह से अगर हो जाता है तो वो ये मान लिया जाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट का देहांत हुआ था तो ईओपी के अंदर फैमिली पेंशन मिलेगी। प्रसाद जी एक और बड़ी मजे की बात है इसके अंदर, विडो जो सी एंड डी कैटेगरी की हैं उनके लिए ट्रीटमेंट अलग रखा गया अगर वो रीमैरिज कर लेती है। फैमिली पेंशन टू विडो ऑन रीमैरिज, ये रूल 12(3) बी रोमन 3 है। तो वो कह रहा है कि जहाँ कैटेगरी सी और डी के अंदर केस था और उसके अंदर विडो को फैमिली पेंशन मिलनी शुरू हुई कैटेगरी सी और डी के अंदर, और वो मैरिज कर लेती है, तो क्या होगा? In case a widow who is eligible for family pension under category C or category D shall be paid family pension at the rate of the family pension and subject to the conditions specified in Rule 50 of the CCS Pension Rule 2021 from the date following the date of remarriage। तो ये कह रहा है कि जो कैटेगरी सी और डी की विडो थी, अगर वो रीमैरिज कर रही है, उनका परिवार है, बच्चे हैं, तो उनको फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। किस रेट पे मिलेगी? जिस रेट पे वो सीसीएस पेंशन रूल 50 के अंदर होता है, उस रेट पे मिलेगी उनको। बच्चों को अलग से मिलेगी। कब से? फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द डेट ऑफ हर रीमैरिज। कंडीशन वही है जो यहाँ पे सब्जेक्ट टू कंडीशन, वो सब्जेक्ट टू कंडीशन रूल 50 के अंदर तो देखिए रीमैरिज लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ रीमैरिज के बाद भी यूपी रूल के अंदर कैटेगरी सी और डी के विडोज हैं उनको फैमिली पेंशन दे रहे हैं। फैमिली पेंशन इन सच केस विल आल्सो बी पेड टू अदर एलिजिबल मेंबर ऑफ द फैमिली, मतलब उस विडो जिसने रीमैरिज कर लिया है कैटेगरी सी और डी की, उसको तो मिलेगी सीसीएस पेंशन रूल के अंदर, लेकिन कई और एलिजिबल मेंबर है तो उसको भी मिलेगी, उसको ईओपी रूल के अंदर मिलेगी। ये सब रूल 4 है, सब रूल 5 है, सब रूल 6 है। ये सब रूल 4, 5, 6 कवर करते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को और सिबलिंग को। फिर मान लीजिए एक केस ऐसा आ जाता है कि 1 लाख रुपए पेड थी और विडो ने भी रीमैरिज कर ली और कैटेगरी सी के अंदर मान लीजिए उसकी एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन था 50,000 रुपये बना, और बाद में बच्चा है, उस बच्चे को जो बच्चे का रेट बनता है उस रेट पे मिलती रहेगी। वो बच्चे का रेट क्या होता है वो अगले एपिसोड में आएगा। वैसे आपको बता देता हूँ बच्चे का रेट क्या होता है। अगर कैटेगरी बी का हो उसमें जो विडो को फैमिली पेंशन मिलती है बच्चे को उतनी मिलती है। कैटेगरी सी और डी की जो विडो की बनती है उसके 60% मिलते हैं। वो विस्तार में अगले एपिसोड में बताएंगे। ऑन दी डेथ ऑफ ए विडो ऑफ रीमैरिज, अब यहाँ देखिए रीमैरिज के बाद विडो को भी मिल रही है और मान लीजिए एलिजिबल मेंबर बच्चा है उसको भी मिल रही है। और विडो की डेथ हो जाती है तो क्या होगा? नॉर्मली ये होता है ना, डेथ हो गया वो फैमिली पेंशन दूसरे को मिलनी शुरू हो जाएगी। इस केस में वो फैमिली पेंशन विडो वाली बंद हो जाएगी। एलिजिबल जो फैमिली मेंबर अगला होगा उसको मिलती रहेगी। अगर एक से ज्यादा विडो हो तो क्या होगा? फैमिली पेंशन टू मोर देन 1 विडो अंडर रूल 12, अगर एक से ज्यादा विडो जैसे सीसीएस पेंशन रूल में कि डिवाइड हो जाती है इक्वल शेयर में, वैसे इसमें भी है कि इक्वल शेयर में डिवाइड हो जाएगी। ऑन द डेथ ऑफ इनएलिजिबिलिटी ऑफ ए विडो 100% ऑफ हर शेयर इफ द फैमिली पेंशन इज पेएबल अंडर कैटेगरी बी और 60% ऑफ हर शेयर इफ द फैमिली पेंशन इज बीइंग पेड अंडर कैटेगरी सी और डी शैल बिकम पेएबल टू हर चाइल्ड और चिल्ड्रन हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन। इसमें ये बता रहा है कि मान लेते हैं 2 विडोज हैं तो दोनों विडो को मिल रही है फिर
इक्वल शेयर के अंदर। मान लीजिए लाख रुपया वो थी तो 50-50 हज़ार रुपये मिलती है। अब उसमें से एक विडो की एलिजिबिलिटी कंडीशन खत्म हो जाती है या देहांत हो जाता है, तो क्या होगा, उस विडो का अगर मान लीजिए बच्चा है तो उस बच्चे को फैमिली पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इस विडो को तो मिल रही है एक विडो को, दूसरी विडो जिसका देहांत हो गया है उसके बच्चे को मिलनी शुरू हो जाएगी। इसमें यही है। और मान लीजिए दूसरी विडो का जिसका देहांत हो गया उसका कोई बच्चा ही नहीं है, तो सारी की सारी फैमिली पेंशन जो अलाइव विडो है उसको मिलेगी। In case the widow is not survived by any child, her share of family pension shall not lapse but shall be payable to other widow in equal share. और if there is one widow, then उसको पूरी की पूरी मिलेगी। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम मान लेते हैं कि पे ऑफ डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट 1 लाख रुपए थी, तो विडो 2 हैं, तो फैमिली पेंशन कितनी बनती है? बी कैटेगरी के अंदर 60% 60,000, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी के अंदर 100% होती है 1 लाख। अब वो 60,000 और 1 लाख है, वो आधा आधा दोनों विडो में बढ़ जाएगा। ये 30,000 एक विडो को मिलेगा और 30,000 दूसरी विडो को मिलेगा। ऐसे ही कैटेगरी सी और डी के अंदर दोनों विडो को 50-50 हज़ार रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। तो प्रसाद जी, आज के लिए मेरा ख्याल है इसको समाप्त कर लेते हैं। आप बेशक समाप्त अभी कर दो ताकि अगले एपिसोड में हम बच्चों के बारे में लेंगे। सिब्बल सर, धन्यवाद। आपने जो है बहुत अच्छी तरह से विस्तार से जो है बताया कि फैमिली पेंशन किस किस को दी जाती है, किस किस रेशो से दी जाती है, और जो है किन किन बच्चों को दी जाएगी, क्या क्या जो है उसका क्रम रहेगा, और जो है अगर एक से ज़्यादा विडो हैं या एक विडो है या दूसरे विडो का बच्चा है तो उसको किस रेशो में दी जाएगी। उम्मीद है सभी भाई लोगों को अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस संबंध में अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें जो है हमारी दी गई मेल आईडी पर लिख सकते हैं। फिर छोटा सा एक रिपीट कर देते हैं कि इसके अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो अलग तरीके से मिलती है, पेंशनर की डेथ हो अलग तरीके से मिलती है। पेंशनर की डेथ हो तो सीसीएस पेंशन रूल के अंदर जो फैमिली पेंशन बनती है वो मिलती है। गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो तो ईओपी रूल के अंदर जो कैटेगरी बी सी डी है, कैटेगरी बी के अंदर 60% ऑफ पे होता है, सी और डी के अंदर 100% ऑफ पे होता है। एक से ज़्यादा विडो तो इक्वल शेयर हो जाती है। अगर किसी को कुछ और जानना है, कुछ क्वेरी है, तो वो आप हमें ईमेल जरूर करें, तो हम जल्दी से जल्दी जवाब देंगे। तो नमस्कार, फिर दोबारा मिलते हैं।